के वाहिद सरबराह जवानान पाकिस्तान जा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब्दुल्ला साहब, कैसे देखते हैं आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हंगामी इजलास हुआ जिसमें ये फैसला किया गया कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे, पोलिंग 8 फरवरी को ही होगी और कोई इस सूरत में कोई भी इबहम ना होना चाहिए और किसी को भी ना रहे। सिक्योरिटी जो सूरत हाल वो भी आपके सामने गुज़िश्ता दिनों से कुछ कोयटा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों और केपी में सूरत हाल जो है, कुछ वाक़यात जो हैं वो पेश आए हुए हैं। जी अब्दुल्ला साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जहां तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है, जाहिर है एक सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा उसके ऊपर डायरेक्शन मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म सादिर किया हुआ है। जाहिर है इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इदारा है जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का ज़रूर इजहार करता है, लेकिन बहरहाल वो जो अदालत आलिया के हुक्म का पाबंद है। दूसरी तरफ जो है वो आज हमारे वजीर दाखिला जो निगरान हैं गौहर एजाज साहब, उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर के वहाँ गए और उनके साथ सिक्योरिटी के लिए जो उनको ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए उन्होंने जो है वो अपना आज़म का इजहार किया और उन्होंने भी ये बावर कराया कि इलेक्शन जो है वो मुलतवी नहीं हो रहे। असल में बात यह है कि ये इलेक्शन के मुलतवी होना या ना होने के बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें से एक का इजहार आपने किया सिक्योरिटी खदशात का। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि सिक्योरिटी खदशात जो है वो दिन ब दिन जो है मुश्किल की तरफ लेके जा रहे हैं। और सिक्योरिटी खदशात जो हैं, एक तो वो है जो अफगानिस्तान के जरिए हम देख रहे हैं, दूसरा अभी हालिया ईरान का भी एक वाकया हुआ और तीसरा जो है वो दहशत गर्दों की जो अंदरून मुल्क जो उनकी कार्रवाइयां हैं उनमें इजाफा देखने को आ रहा है। और निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का ये कहना है कि 60% दहशत गर्दी के अंदर इजाफा हुआ। तकरीबन 1500 के करीब लोग जो है वो पिछले साल जो है वो दहशत गर्दी का लुकमा अजल बन गए, जिसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार भी शामिल हैं, जो कि एक मेरे ख्याल में बहुत बड़ा नंबर है। दूसरी तरफ जो है वो हम ये देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के हवाले से जो हमारा एक तनाव है वो बरकरार है, उसके अंदर कोई खातिर खा जो मामलात में इजाफा है वो नजर नहीं आ रहा। और अभी जब उनका वक्त आया था तो कुछ मामलात तो तय हुए, लेकिन शायद अभी तक जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है उसकी जानिब से और फिर इसी तरीके से दाइश और वहाँ जो दीगर ऐसी जमातें खासतौर पे टीटीपी की मौजूदगी जो है वो यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो बनकर उभरी है। और जिस तरीके से एफसी के जवान शहीद हो रहे हैं, अभी हालिया आपने देखा कि मच का वाकया हुआ, पूरे शहर के ऊपर रॉकेटों से हमला किया गया और फिर जो है वो हमने अगले ही दिन उसके जो है फिर हमने देखा कि कल्लात के ऊपर भी जो है वो फायरिंग हुई। और अभी जो जब हम बात कर रहे हैं तो अभी से थोड़ी देर पहले डिप्टी कमिश्नर साहब के जो दफ्तर है उसके ऊपर भी दस्ती बमों से हमला किया गया। अब ये वो बातें हैं जो बहुत ही खतरनाक हो रही हैं, क्योंकि अगर दस्ती बमों का इस तरह से आजादाना इस्तेमाल हो रहा है तो फिर तो ये मामलात जो है वो किस तरफ किस नहज के ऊपर जा रहे हैं, ये है वो अहम तरीन बात। अच्छा अब्दुल साहब, क्या वजूहात क्या हो सकती हैं जो दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, तो वजूहात क्या नजर आ रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी वजह जो है वो तो भारत के अंदर जब भी इलेक्शन होता है तो कोई ना कोई वावेला बुना जाता है। दूसरी तरफ जो है हम ये भी देख रहे हैं कि अमेरिका जब यहाँ से इस खित्ते से वो इनखला करके गया अफगानिस्तान से, तो एक बहुत ही कीमती और सोफिस्टिकेटेड और बहुत बड़ी तादाद में असला जो है वो अफगानिस्तान के अंदर छोड़ के चला गया। ये एक हकीकत है कि अफगानिस्तान के अंदर जो असला इस टाइम पे मौजूद है वो बहुत बेहतरीन असला मौजूद है। और इससे भी बढ़कर बात जो तशवीशनाक है वो ये है कि जब अफगानिस्तान से अमेरिका का इनखला हुआ सन 2021 15 अगस्त को, तो जब वो काबुल फतह हुआ तो फिर उसके बाद जो मामलात हमने देखे 1 सितंबर 2021 के बाद से, कि वो जितना भी असले खाने थे वो तो फिर तालिबान अफगानिस्तान के जो है अब उनके कंट्रोल में आ गया। उसके बाद मस्जिद पुली चरखी का जो है वो जेल तोड़ना और उसके अंदर टीटीपी के लोगों का रिहा होना, ये वो तमाम बातें हैं जिसकी वजह से दहशत गर्दी के अंदर इजाफा हुआ और फिर उस असले का
TTP के हाथ में आना, ये है असल बात जो कि हमने अपना सवाल अफगान तालिबान से भी उठाया है। दूसरी तरफ जो है वो भारत जो है वो बड़ा खुल खेल के सामने आ रहा है। हमने देखा कि किस तरीके से भारत के नेटवर्क जो है पकड़े गए, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, कनाडा हो, वो कतर हो, वो अमेरिका हो, वो दीगर ममालिक हो, वहां भारत का कोई ना कोई जो है एक इंतहाई जो मेरे ख्याल में खबाशत भरा किरदार है वो हमें देख रहे हैं। तीसरी तरफ जो है भारत में इलेक्शन होने को हैं, और जब भी भारत में इलेक्शन होते हैं या तो वो कोई पुलवामा जैसा, पठानकोट जैसा कोई और इस तरीके से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करते हैं, या फिर वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को फरोग देते हैं, जिसकी मिसालें मादी में भी मौजूद हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी दहशतगर्दी है वो है सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए की, जिससे कौम में तकसीम और नफरत का जो बीज है वो बोया जा रहा है, और अपने ही सिक्योरिटी इदारों को जो है वो निशाना बना रहे हैं। ये है मेरे ख्याल में जो एक अब वक्त है कि मैं तो जो हमारे साहिब इक़्तिदार लोग हैं उनसे सदा है मेरी, आपके चैनल के जरिए आपकी आवाज में हमारी आवाज शामिल है। हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान भी पेट्रियट एक्ट के तरह से एक कानून बनाए, वैसा ही कानून जैसे अमेरिका में 9/11 के बाद बनाया गया था, और उस पेट्रियट एक्ट के जरिए जो है वो पाकिस्तान के जो कानूनी लकूने हैं, जो ताखीरी हरबे हैं अदालत के, उनको जो है कम से कम लगाम डाली जा सके, क्योंकि ये एंग्लो सेक्शन लॉ है। इस कानून के अंदर बहुत सारे जो सुकम है वो मौजूद है। तो जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान को गैर मामूली हालात हैं उनका सामना है। इसके लिए गैर मामूली ही हमें जो है वो कवानीन लाने पड़ेंगे, बिलखसूस साइबर क्राइम। साइबर क्राइम एक ऐसा जुर्म है जिसका अभी तक ये हमारे लिए एक जैसे अब जो बिल्कुल नई जनरेशन है जिसकी अभी उम्र जो है वो 20 साल से कम है, वो तो और बात है, लेकिन जैसे हमारे जैसे लोग जो उससे पीछे पैदा हुए थे, 1980 की दहाइयों में पैदा हुए, वो लोग जो है साइबर क्राइम के कवानीन उनको अभी इल्म नहीं है। तो हम पाकिस्तान ने अभी साइबर कवानीन जो है उनको मुतारफ कराना है, उनको नाफिजुल अमल कराना है, और उनको अपनी पुलिस को और अपनी जुडिशरी को भी ट्रेन करना है। सही गुल साहब, आपने सोशल मीडिया और उसके जो इस्तेमाल हैं उसकी तरफ आपने इंडिकेट किया है, लेकिन पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि तकसीम की सियासत ने मुल्क का नुकसान किया है। तो क्या आपको लगता है कि हमारी जो सियासत है उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसे ओपिनियन, ऐसे बयानिए हैं जो कौम को तकसीम कर रहे हैं और जिसके बिना पर वोट लिए जाते हैं और फिर मामलात जो हैं वो आगे बिलाखिर जो नुकसान है वो पूरे मुल्क का होता है, पूरी कौम का होता है? जी, तकसीम का अमल तो देखे ना बड़ा अफसोसनाक अमल है, और जब बांग्लादेश बनना था और मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के अंदर तकसीम हुई थी, इधर हम उधर तुम का नारा लगा था, तो तकसीम का अमल तो उस दिन से शुरू हो गया था। उसके बाद जो है वो डिवाइड एंड रूल बुनियादी तौर पे अंग्रेजों का दिया हुआ फॉर्मूला है कि आप कौम को तकसीम करते हैं रंग की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, कौमियत की बुनियाद के ऊपर, मसलक की बुनियाद के ऊपर, और फिर अब तो सियासी मसलकें जो है वो भी मेरे ख्याल में सामने आ गई। पहले तो मजहबी मसलक हुआ करती थी, अब तो सियासी मसलक नजर आ रही है। इसलिए तकसीम जो होती है वो एक अंग्रेज का दिया हुआ पुराना फॉर्मूला है। लेकिन कायदे आजम रहमतुल्लाह ने बड़ा वाजे कहा था कि ना तुम सिंधी, ना बलोची, ना पठान, ना पंजाबी, ना कश्मीरी, बल्कि तुम एक मिल्लत और एक कौम पाकिस्तानी हो। मेरा ख्याल है कि हमें फिर से कायद के फॉर्मूले को जो है अपनाना बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल मुत्तफिक हूं।